नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम श्री आज से हम श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, का अर्थ सहित हिंदी में पाठ करना चाहती हूँ और आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। कृपया आप हमारे इस कार्य में अपना सहयोग दीजिएगा और हमें राम कृपा चाहिए और आप सबको भी मिले, ये उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर आपके भी साथ आपकी मदद करे। पाठ शुरू करने से पहले हम आप सबसे एक बात, अपने मन की बात कहना चाहते थे। दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम ने अवतार क्यों लिया, यानी भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार क्यों लिया। तो अपनी समझ से भी हम आपको बता दें कि प्रभु ने इसलिए अवतार लिया कि उनके बहुत सारे कार्य थे जो पृथ्वी पर उन्हें करने थे, और मानव जीवन को सफल और सही मार्ग में दिशा देने के लिए प्रभु श्री राम ने राम रूप में त्रेता युग में अवतार लिया। और उनकी ही कृपा से तुलसीदास जी ने उनका चरित्र रचा, जो कि संपूर्ण मानव जीवन उसे ग्रहण कर सके। और प्रभु श्री राम के द्वारा बताए हुए या प्रभु श्री राम के द्वारा जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया, उस तरह से उनके ही मार्ग पर चलकर मानव अपना जीवन सफल बना सकता है। तो हम सब अगर इसे ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ा भी अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल रहेगा और हमारा मार्गदर्शन भी सही रहेगा, हमें सही और गलत का ज्ञान भी मिलेगा। प्रभु श्री हरि विष्णु, जो कि पालनहार है, समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेकर किसी न किसी रूप में आकर मानव जीवन की रक्षा करते हैं और उन्हें सफल बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। प्रभु श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के सहित श्री सीताराम रूप में अवतार लिए और उनके शेषनाग जी, जो कि स्वयं लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। तो इस तरह से राम दरबार हुआ और उन्होंने मानव जीवन के लिए एक सीख देकर जीवन को जीने की कला दी। तो हम अर्थ सहित इसका पाठ करके आप सबको सुनाना चाहते हैं और हम भी इसमें इस रस के अमृतवाणी में गोते लगाना चाहते हैं। तो आप सब मेरा सहयोग कीजिएगा। आप जय श्री राम, जय तुलसीदास जी। तब मुनि हरि अति सभीत हरि चरना गहे बाहि प्रणतारित हरिना। जय श्री तुलसीदास जी महाराज। ये मेरी प्रभु राम का दरबार है, जो कि उनके मुनियों समेत है। जय श्री मुनिवर मेरा। गीत देहि तजित हरि हरि रूपा पूषण बहुबट पीते अनुपा से हम गात विशाल भुजचारी स्तुति करहि नयन भरि बहरी। एक मैं मंद मोह बसे कुटिल हृदय ज्ञान। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, प्रभु मोहि विसारो दीन बंधु भगवान। अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं और एक एक करके हम इस तरह से संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे और छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप सब तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। ये हमारा बालकांड, जो कि रामचरितमानस का प्रथम सोपान है, इसमें प्रभु का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये वर्णन किया गया है। इसमें वर्णानाम प्रत्यशंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भगवान शंकर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो हिम वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आसित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। हेलो व्यूअर्स, मैं इसलिए करती हूँ बोल रही हूँ क्योंकि जहाँ जो ये करता हूँ तुलसीदास जी ने कहा था, लेकिन अभी मैं उनकी रची हुई इस पाठ को मैं स्वयं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं करती हूँ बोल रही हूँ। सीताराम गुणे ग्राम पुण्य विहरणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। तुलसीदास जी कहते थे, मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स तत्त्वाद् मृषयो भाति सकलं रजो यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हिं भवाम्भोधेस्ति तीर्षावतां वंदेऽहं तं शेषकारणं परम रामाख्यम ईश्वरम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से
जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सुधि होई घन नायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुममूर धाम सदा क्षीर सागरे शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेहि उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दनमयन। जिनकी कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज की चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा रुचि सुभाषि सरसी अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन शकल भाव रुच परिवारु। मैं गुरु महाराज की चरण कमलों की रस की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि कन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम सोप्स प्रकाशु बड़े भाग्य उरे आवहु जासु। श्री गुरु महाराज की चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। इस तरह से मैं छोटे छोटे पाठ का अध्ययन करके आप सबको तक पहुंचाने का कष्ट करूंगी। उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भाव रजनी के सूझहि रामचरित मन मानि के गुपुत प्रकट जहाँ जो जही खाने के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतूहल से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रस कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोटी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित है होता है, इसलिए वह सब विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों को के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया जाता है।
मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी का धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर में कथा अभिनंदन वर्णी हरि हरि कथा विराजति वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर सबन कलेसा। उस संत समाज प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास और वक्ष अक्षयवट और सुकर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब प्रकार सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ्य अलौकिक तीर्थ राहु देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव अक्षय है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहई चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा सकते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिके बकुमराला सुनि आचरण करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस, या सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। जय श्री राम।